हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पेंडिस्ट्रीन एसएच के बारे में बताऊंगा। जो आपको दिख रही है पेंडिस्ट्रीन एसएच इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन जो ऑइंटमेंट आती है, ये पशु में क्या काम करती है, इसकी कितनी डोज देनी चाहिए, किस तरह की दिक्कतें यदि पशु में हो जाती है, छोटे से बड़े पशु में, तो आप इस जो ये ऑइंटमेंट आती है इसका प्रयोग कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर आपको मैं पेंडिस्ट्रीन एसएच इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन आती है जिसके अंदर साल्ट आता है, जिस प्रकार से प्रोकेन पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, अदर जो इसके अंदर साल्ट मिले हुए होते हैं वह आपके पशु में क्या काम करते हैं, जो कि किस तरह की स्थिति में पशु में ये ऑइंटमेंट प्रयोग की जाती है। तो इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन में। आपको पता है कि इस चैनल पर शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी कई बार आपको डिटेल से साइंटिफिक तरीके से बताया जाता है ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दुविधा न रहे। तो इस चैनल की वीडियो भी आप अपने जो वेटेरियन या पशुपालक हैं उनके साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस तरह की वीडियो से देखने को मिले। देखो, ये जो आती है पेंडिस्ट्रीन एसएच जो आपको दिख रही है, इस तरह की ये ऑइंटमेंट आती है। जो स्क्रीन एसएच जो इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन आती है वह 6 ml की ये आती है। तो इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? यदि पशु में किसी भी तरह का थनैला रोग हो गया है, यानी पशु में थन से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है, थन से दूध नहीं आ रहा है या थन से दूध के साथ छींचड़े आ रहे हैं, पानी आ रहा है, खून आ रहा है, तो आप मेस्टाइटिस हो गया है किसी भी तरह का, तो आप इस इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि पशु में थन से संबंधित कोई भी दिक्कत हो गई है, यानी थनैला रोग हो गया है चाहे आपके पशु में, तो ये थन के अंदर चढ़ाई जाती है। यानी एक थन के अंदर ये 6 ml जो ये प्लास्टिक की जो आपको दिख रही है, ये प्लास्टिक की एक नीडल आती है, इसके ऊपर सेट की जाती है, फिर थन के अंदर ये घुमा करके पर थन के अंदर ये 6 ml चढ़ाई जाती है। यदि आपके पशु के 2 थन में दिक्कत है तो 2 थन में चढ़ाई जाती है। ये आपके पशु में जिस प्रकार से दूध निकालने के बाद में कब प्रयोग करना है, जैसे यदि थन से यदि दूध निकाल लिया या छींचड़े हैं जितना भी है कुछ भाग उसका निकाल लिया, फिर थन के अंदर चढ़ा दी, और उसी के साथ आप उसके 24 घंटे के अंतराल में आप ये लगातार 3 से 4 दिन कंटिन्यूटी थन के अंदर आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि पशु के थन में चारों थनों में दिक्कत है तो चारों में एक चढ़ानी है, एक थन में है तो आपको एक चढ़ानी है, ज़्यादा दिक्कत है तो आपको सुबह और शाम लगातार 3 दिन चढ़वानी है। इसी तरह से भेड़ बकरियों के थन में दिक्कत हो जाती है तो भी आपको एक इंट्रामेमरी का प्रयोग करना है। इसी तरीके से ज़्यादा दिक्कत है तो सुबह और शाम, कहने का मतलब है कि, और कम दिक्कत है तो आप 24 घंटे के अंतराल में लगातार आप ये एंटीबायोटिक है थन में चढ़ा सकते हैं। इसी तरह से थन पर कहीं पर घाव हो गए हैं या कोई दिक्कत हो गई है तो भी आप इस ऑइंटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। या यदि कहीं पर पशुओं में शरीर पर घाव हो गए हैं वहाँ पर भी आप इस ऑइंटमेंट का प्रयोग करवा सकते हैं। इसी तरह से इसका प्रयोग यदि पशु की किसी तरह की आँखों में इन्फेक्शन हो जाए, आँखों में घाव हो जाता है तो भी इस एंटीबायोटिक का प्रयोग करवाया जाता है, वहाँ पर भी ये सेफ रहती है। कहने का मतलब है कि ये थन से संबंधित, थनैला से संबंधित या कहीं पर एक्सटर्नल यदि कोई घाव है वहाँ पर भी आप इसका, या थन के ऊपर घाव हो गए तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पशु के लिए कोई नुकसान नहीं करती है बट फ़ायदा ही फ़ायदा आपके पशु में करती है। तो आप अपने पशु में इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं तो पशुपालक हैं खुद भी थन के अंदर आसानी से चढ़ा सकते हैं, कोई भी दिक्कत पशु में नहीं आती है। ये लगातार आपको, ऐसा नहीं कि लगातार 3 से 4 दिन कंटिन्यूटी इस तरह की जो ऑइंटमेंट आती है, एंटीबायोटिक आती है, वह आपको प्रयोग करनी होती है यदि पशु में इस तरह की यदि दिक्कतें हो जाती हैं तो। अब आप पेंडिस्ट्रीन एसएच के बारे में समझ गए कि ये ज़्यादा महंगी नहीं आती है, 6 ml की 30 रुपये के लगभग आती है, सस्ता है, रिजल्ट भी इसका बहुत अच्छा है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटेरियन है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।